सुभाषतम। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति। चलिए शुरू करते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तू जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुरानी से मांग लाना। दुखी, तू भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथानी में जाकर एक लोटा पानी मांग लूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंटे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। यह अपनी खटोली ही धोकर रख ले, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्रतर है, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ाता है, क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा था कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। सीधा भी पत्तल में ही देना, हाँ लेकिन तू छूना मत। झुरी गौड़ की लड़की को लेकर साहे की दुकान से ये सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नौन और हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गौड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता, और नजराने के लिए घास के सिवाय उसके पास कुछ और था भी क्या? खाली देखकर तो बाबा उसे दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश उपासना में लग जाते, मुंह हाथ धोते 8 बज जाते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रूरी की बिंदी होती थी। फिर छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। उसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। इस उपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखकर खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सर, फूले गाल, ब्रह्म तेज सी प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला आया रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज,
जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार साफ कर दे। यह बैठक कई दिनों से लीपी नहीं गई, इसे गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम कर लूं। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 घासी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसावली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसे भी जोरों से भूख लगी थी, पर वहां खाने को धरा ही क्या था। घर यहाँ से मील भर था। वहां खाना खाने जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोल आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का अभ्यास उसे ना था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता। हाथ उठाए ना उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंख तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं। फिर भी वह अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यह चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पुरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लाऊंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला गया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, जरा सी आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडितायन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडितायन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्री के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, वह उठाए घर में चले आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लकड़ी से मुँह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है। जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लौनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडितायन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। पंडितायन, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था। नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्रतर होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। पर चमार थोड़ी है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडितायन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडितायन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल तो ठहरी। इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते?
पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ दूर से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर आ पड़ी। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर को झाड़ने लगा। उसके मन ने कहा, यह पवित्रतर ब्राह्मण के घर को अपवित्रतर करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मणों के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर, तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटा तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वही सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वहां गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी, बेकार में परेशान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी तो गाड़ी भर भूसा और ढूंढना है भाई। गौड़, कुछ खाने को भी मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसे बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गौड़, पचने को तो पच जाएगी, पर पहले मिले तो मूंछों पर दाव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगाल लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ तक छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक भी तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, विवाह उत्सव का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं तब तक भूसा ही उठा लूं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने टोकरा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फाल से कम ना था। अगर टोकरा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन फिर टोकरा को उठाता कौन। भरा हुआ टोकरा अकेले उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखी सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी,
उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में दसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था। अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझ आकर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक से ना विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है। शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के, मार, अबे जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ, बस फटा ही चाहती है। दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। उसे अपने बाहुल्य पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी टूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, इसको 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे परेशान करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तू जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो कि मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौड़ ने चमरौनी में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौनी का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली गईं और पंडित जी के द्वार आकर सिर पीट पीट कर रोने लगीं। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर एक चमार भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर तो पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न भिनका। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने को कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते।
भला ऐसा भी किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात तक ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, साद असाद किसी का विचार है इन सबको। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमार ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और